Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School and welcome all of you once again. We are today going to continue. Our main topic is biochemical cycles and biochemical cycles में ये हमारा कंटिन्यू फोर्थ वीडियो है जिस वीडियो के द्वारा हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने वाटर साइकिल देखा, वाटर साइकिल के बाद नाइट्रोजन साइकिल का स्टडी किया। अब हम स्टडी कर रहे हैं कार्बन साइकिल को लेकर। कार्बन इज फाउंड इन द वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ। पहली बात ये कि कार्बन है वो अलग अलग कई रूप में, कई स्वरूपों में हमें अर्थ पर देखने को मिलता है। इट अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एज द डायमंड एंड ग्रेफाइट। अगर एलिमेंटल फॉर्म में, मूलभूत स्वरूप में अगर जो देखा जाए तो कार्बन हमें दो स्वरूप में देखने को मिलता है। जो इसके ऑल्ट्रॉप्स है ये है डायमंड मतलब हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। In the combined state, it is found as the carbon dioxide in the atmosphere. अगर combined state में बात करते हैं, अगर जो compound form में बात करें कार्बन की, तो ये हमें देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में and as the carbonate and hydrogen carbonate salt in a various minerals। और अलग अलग मिनरल्सों के अंदर, खनिजों के अंदर ये हमें मिलता है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म्स में। While all life forms are based on the carbon containing molecules like the proteins, carbohydrates, fats, nucleic acid and vitamins। इसके अलावा लाइफ फॉर्म्स की अगर जो बात करें, एनिमल्स या प्लांट्स की बात करें, तो इसके अंदर भी जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, इंक्लूड बोथ दिस डीएनए एंड आरएनए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। इसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। The endoskeleton and exoskeleton of the various animals are also formed from the carbonate salt combines in a carbonate salts। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन जो हमारी आंतरिक या बाह्य रचना है, शरीर रचना है, और इसका जो पिंजर बनाया गया है एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन के फॉर्म्स में, इन दोनों वेरियस एनिमल्स के ये दोनों स्केलेटन्स के अंदर भी ये कार्बोनेट फॉर्म्स में देखा जा सकता है। कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लाइफ फॉर्म्स थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस व्हिच इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट बाय ऑल लाइफ फॉर्म्स दैट कंटेन्स द क्लोरोफिल। ऐसे जीव, ऐसे लाइफ फॉर्म्स जिसके पास क्लोरोफिल अवेलेबल है, ऐसे लाइफ फॉर्म्स हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू कार्बन है वो इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्स में ऐसे लाइफ फॉर्म्स के अंदर जमा होता है। This process convert carbon dioxide from the atmosphere or dissolve in water into a glucose molecule। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होता है, फिर वो एटमॉस्फेयर से हो या फिर डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म्स में हो, पानी के अंदर वो डिसॉल्व हुआ हो, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है एंड दिस मॉलिक्यूल्स आर आइदर कन्वर्टेड इनटू अदर सब्सटेंसेस, जिसमें से और अलग अलग तरीके के दूसरे सब्सटेंसेस में ग्लूकोज फिर कन्वर्ट होता है या फिर यूज टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, या फिर जैविक रूप से महत्वपूर्ण दूसरे मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, उस एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूजफुल होता है। यहाँ पर हमने आपके लिए कार्बन साइकिल इन नेचर भी दिखाया है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में प्लांट्स इसका इस्तेमाल करते हैं बाय प्रिपेयरिंग द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के में से जब इसकी डेथ होती है तो ये कन्वर्ट होता है कोल के फॉर्म्स में। दूसरा, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड आता है कार्बोनेट इन द वाटर फॉर्म में और वहाँ पर वो कार्बोनेट फॉर्म्स में डिसॉल्व होता है और फिर उसमें से लाइमस्टोन प्रोसेस होकर फॉर्म होता है। दूसरी बात, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट है वो आगे चल के फिर से वापस डिकम्पोज होकर कार्बन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर वापस मिल जाता है। ठीक इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द प्लांट है, इसका इस्तेमाल एनिमल्स करते हैं और एनिमल के रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन थ्रू वापस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जमा होते हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ एनिमल है, इसी में से ही इनऑर्गेनिक कार्बोनेट बनता है, मतलब कि सेल्स ऑफ द बॉडी बनती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एनिमल्स के थ्रू मिला हुआ, ये लॉन्ग प्रोसेस के बाद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस के बाद ये कन्वर्ट होता है पेट्रोलियम में, जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स के जो है वो कन्वर्ट होता है कोल के अंदर। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है और ये कार्बन साइकिल नेचर में इस तरह से हमें मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने कार्बन साइकिल का जो कि पार्ट 1 हम इसे कहेंगे, कंसिडर करेंगे। कार्बन साइकिल पार्ट 1 इस वीडियो को हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में आपके सामने इसे ज्वाइन करता हुआ हम दूसरा रखेंगे। तो इस पार्ट में हमने 2 बातें आपके सामने रखी है। पहली बात, इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बन इन लिविंग बींग्स एंड एंटायर अर्थ, और फिर हमने दूसरी बात वहाँ से जोड़ी है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर होता है। तो फिर से एक बार समय के साथ चलते हुए फास्ट फॉरवर्ड कर दें। कार्बन साइकिल पार्ट 1। Carbon is found in the various forms on the earth. It occurs in the elemental form as the diamond and graphite. In the combined state, it is found as the carbon dioxide in the atmosphere, as carbonate and hydrogen carbonate salt in various minerals, while all life forms are based on the carbon containing molecules like proteins, carbohydrates, fats, nucleic acid and vitamins. The endoskeleton and exoskeleton of the various animals are also formed from the carbonate salt combines incorporated into life forms throughout the basic process of the photosynthesis, which is performed in the presence of the sunlight by all life forms that contain chlorophyll. This process converts carbon dioxide from the atmosphere or the dissolve in the water into glucose molecule, and this glucose molecule are either converted into other substances or used to provide energy for the synthesis of other biological important molecules. तो इस वीडियो में यहाँ तक आई होप सो आपने अच्छी तरह से इस वीडियो में दिखाए गए कार्बन साइकिल इन नेचर के डायग्राम को आपकी नोटबुक में ड्रॉ कर लिया होगा और साथ में आपने राइट डाउन किया होगा कार्बन साइकिल पार्ट 1 को। थोड़ी देर में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे कार्बन साइकिल पार्ट 2 को लेकर, और फिर एंटायर क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।